134A को लेकर अलग अलग सामाजिक संगठनों के विरोध को देखते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने इस बारे में सफाई देते हुए कहा है कि गरीब परिवार के बच्चों को किसी भी कीमत पर शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले 134A के तहत केवल 10% बच्चों को दाखिले मिल सकते थे, लेकिन अब RTE के तहत 25% तक के बच्चे दाखिला ले सकते हैं। अब RTE के तहत कक्षा 1 से 8 तक दाखिला दिया जाएगा। व 8वीं कक्षा के बाद सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में दाखिला दिया जाएगा और जिस परिवार की आर्थिक आय 1,80,000 से कम है उसकी शिक्षा इन स्कूलों में मुफ्त होगी और जिनकी आय इससे ज्यादा है उन्हें 300 से 700 रुपए देने होंगे, जो कि सरकार के खाते में न जाकर स्कूल की जरूरतों पर खर्च किए जाएंगे। साथ ही स्कूलों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में केवल 22 संस्कृति मॉडल स्कूल थे, जिनकी संख्या फिलहाल 138 व आने वाले समय में 500 की होगी। वह हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल की सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन जो 134A हमने समाप्त किया वो जनहित में समाप्त किया और जो गरीब अभिभावक हैं उनके हितों को देखते हुए समाप्त किया। 134A में 10% बच्चों के ही एडमिशन होते थे, लेकिन जो RTE है उसमें 25% बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं। दूसरी बात, जो 134A है उसका सारा खर्चा जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे था, लेकिन RTE में जो खर्च है वो 60% खर्चा जो है केंद्र सरकार देगी और 40% खर्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तीसरा, जो RTE है उसमें बच्चे को उसके घर के पास जो स्कूल है उसके नजदीक जो स्कूल है उसमें एडमिशन मिलेगा, जो कि 134A में इस प्रकार का प्रावधान। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि 134A के तहत जिन विद्यार्थियों के दाखिले हो चुके हैं वे रद्द नहीं किए जाएंगे, उनकी फीस सरकार वहन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 134A के तहत बच्चों के दाखिले दूर दराज के स्कूलों में होते थे, जबकि RTE के तहत बच्चों के दाखिले सबसे नजदीकी स्कूल में होंगे, जिससे उन्हें यातायात की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि पहले 134A का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि RTE का 60% खर्चा केंद्र सरकार व 40% खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। कि जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनका जो 8वीं क्लास तक का जो पूरा फीस है निश्चित तौर से सरकार उसी प्रकार से देती रहेगी। RTE में जो एडमिशन होगा वो पहली क्लास का एडमिशन होगा और लगातार पहली क्लास में एडमिशन होता रहेगा और उससे लाभ ये होगा कि जब पहली क्लास में उसका एडमिशन होगा तो वो पूरी अपनी शिक्षा जो है 8वीं तक की वो उसी स्कूल में प्राप्त कर सकते। न केवल इतना बल्कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों को ये आदेश भी दिए हैं कि कोई भी स्कूल अपनी फीस 5% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, अन्यथा स्कूल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जिसके विरोध में सभी स्कूल फिलहाल माननीय अदालत में जा पहुंचे हैं। अब आने वाला फैसला क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा।